अंजुमन जी की उम्र इस वक्त तकरीबन 70 ईयर है या नियर टू 70 ईयर होगी। इस उम्र में जब अंजुमन जी अपने बच्चों की शादियां भी कर चुकी हैं, बल्कि वो तो नानी और दादी माँ भी बन चुकी होंगी। फिल्मों से दूर हैं, पाकिस्तान की लिविंग लेजेंड फिल्मी हीरोइन, ऐसी फिल्मी हीरोइन जिसे पंजाबी फिल्मों की सबसे बड़ी फिल्मी हीरोइन कहा जाता है। हम इंडियन और पाकिस्तान दोनों पंजाब की बात कर रहे हैं। अंजुमन जी अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हैं। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जा चुका है। उम्र के इस हिस्से में एक फिल्मी सहाफी साहब उठते हैं जिनका नाम तो हमें मालूम नहीं, जो एक पॉडकास्ट में इंकशाफ करते हैं। बल्कि इंकशाफ नहीं, वो बताते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। लाहौर का एक बदमाश हुआ करता था जिसे शीदी बदमाश कहा जाता था। ये 80s और 90s का दौर था जिसे लाहौर का सबसे बड़ा बदमाश समझा जाता था, जिसकी कमजोरी औरतें हुआ करती थी और वो अंजुमन के इश्क में मुब्तला हो गया। अंजुमन भी उसे अपना दिल दे बैठी। अंजुमन जब स्टूडियो में शूटिंग करती थी, फिल्मी सेट पर अगर डांस कर रही होती थी और शीदी बदमाश स्टूडियो आ जाए तो अंजुमन को फौरी इतला दी जाती थी। अगर तो वो डांस कर रही होती थी तो डांस छोड़कर शीदी को मिलने बाहर भागती, और शीदी बट अगर गाड़ी में होता तो अंजुमन उसकी गाड़ी के बोनट पर चढ़कर वही रक्स करने लगती जो वो कुछ देर पहले शूटिंग सेट पर कर रही थी। अंजुमन भी शीदी को बहुत चाहती थी। शीदी वैसे बहुत बड़ा बदमाश था, शायद वो शीदी से डरती भी हूँ। और ये तमाम बातें उन सहाफी साहब का कहना था कि उन्होंने ये तमाम बातें और बल्कि ये तमाम मंजर अपनी आंखों से देखा और इसके मुत्तलिक कई बार सुन रखा था। बल्कि इन साहब का ये भी कहना था कि ये सारा लाहौर जानता था कि शीदी और अंजुमन एक दूसरे के आशिक माशूक हैं। अब इमेजिन करें कि अंजुमन जी, जिनकी हाइट काफी ज्यादा है, वो कैसे गाड़ी के बोनट पर चढ़ती होंगी और कैसे डांस करती होंगी। हद है यार। अंजुमन जी जो उम्र के ऐसे हिस्से में है जो इस किस्म की बातें सुनकर यकीनन शर्मिंदा होती होंगी। अगर मान भी लिया जाए कि अंजुमन ऐसे करती होंगी तो कई सालों बाद ये बताने की क्या जरूरत थी, और वो बदमाश भी मारा जा चुका है। अंजुमन जी का ये इश्क मुआशका भी खत्म हो गया है। अंजुमन जी की हाइट 5 फुट 9 इंच है। पाकिस्तान में इस हाइट की आज तक कोई एक्ट्रेस नहीं आई, अगर आई भी हो तो इस कदर कामयाब नहीं हो सकी। मैडम अंजुमन जी का हुस्न हंगामा खेज था, नौजवानों के ख्वाबों की परी, जिसने कई दहाइयां पाकिस्तान पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, और ये राज उनके चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। अंजुमन जी की जोड़ी मरहूम सुल्तान राही के साथ थी। दोनों असल जिंदगी में तो मियां बीवी नहीं थे, लेकिन दोनों ने फिल्मी सेट पर एक दूसरे के आशिक महबूब की तरह जिंदगी गुजारी। सुल्तान राही साहब तो इस बात का गुस्सा किया करते थे कि अगर उनकी हीरोइन अंजुमन जी को कोई कुछ कह देते, अंजुमन जी को कोई कुछ कह देता। और इसी तरह जब राही साहब के साथ कोई भी फनकारा एज ए हीरोइन आती तो अंजुमन जी को भी बहुत दुख होता, फिर चाहे वो फिल्मी हीरोइन उसकी सगी बहन ही क्यों ना हो। पंजाबी फिल्मों की जट्टी, जिसका जिस्मानी खदोखाल, हाइट, दिल फरेब आंखें, दिलकश मुस्कुराता चेहरा, उसके जिस्म की बनावट हर एक को अपना दीवाना बना देती। अंजुमन जी ने जो भी किरदार किया उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। पंजाबी फिल्मों की ये हसीना बहावलपुर में पैदा हुई थी, जिसका असल नाम अंजुमन शाहीन है। फिल्मों में काम का बहुत शौक था और इसी शौक की खातिर लाहौर आ गई। फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब ने अंजुमन जी को फिल्मों में काम दिलवाने में मदद की। बकायदा करियर का आगाज 1976 में फिल्म खौफनाक से किया। उस वक्त अंजुमन जी की उम्र सिर्फ 19 साल थी और जिस्म भी बहुत ही दुबला पतला था। फिर 1980 में पंजाबी फिल्मों में कदम रखा। पहली पंजाबी फिल्म थी सरदार। इसके बाद शेर खान, चन वरियाम और साला साहब, ये तीनों फिल्में सुपरहिट हो गईं। यहां से अरूज, शोहरत और पहचान मिली। इंडस्ट्री की नंबर 1 फिल्मी हीरोइन बनकर उभरी। हालांकि ये दौर फिल्म स्टार आसिया का इख्तितामी दौर और अंजुमन जी का शुरुआती दौर था। सुल्तान राही के साथ जोड़ी बहुत मशहूर हुई
और ये इंडस्ट्री की दूसरी कामयाब जोड़ी बनी। इससे पहले सुल्तान राही की जोड़ी आसिया बेगम के साथ बहुत सारी फिल्मों में पसंद की जाती थी, लेकिन जो अरूज, शोहरत और पहचान सुल्तान राही और अंजुमन की जोड़ी को मिली वो शायद किसी और के हिस्से में नहीं आ सकी, क्योंकि इस जोड़ी ने 130 फिल्में एक साथ की। हर कोई चाहता था कि सुल्तान राही और अंजुमन एक दूसरे से शादी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन ये रिश्ता इज्जत का था। जिस तरह हलवाई मिठाई बहुत कम खाता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि मिठाई किस तरह बनती है, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद फनकार एक दूसरे को जानते होते हैं कि वो क्या हैं, और इस वजह से बहुत कम फनकार ऐसे हैं जो एक दूसरे के हमसफर बनते हैं। अगर बन भी जाएं तो बहुत कम है जो इस रिश्ते को कायम रख पाते हैं। अंजुमन जी के ख्वाबों का शहजादा इनकम टैक्स ऑफिसर मुबीन मलिक बना। अंजुमन जी ने शादी कर ली और कुछ ही अरसे बाद सुल्तान राही की अचानक मौत का हादसा पेश आया, जिस वजह से अंजुमन जी का फिल्मी करियर खत्म हो गया। लेकिन उनका फिल्मी ज़वाल इससे पहले शुरू हो चुका था, क्योंकि इंडस्ट्री में नीली, साइमा और रीमा ने एंट्री कर दी थी। 2002 में फिल्मों को खैरबाद कहकर बैरून मुल्क बरतानिया शिफ्ट हो गई। 11 साल बरतानिया रही, वहां बच्चों की परवरिश की। 2013 में अपने शौहर और बच्चों के साथ वापस आई और आते ही मालूम हुआ कि अंजुमन और उसके शौहर मुबीन मलिक के दरमियान ताल्लुकात खराब हैं और दोनों के दरमियान तलाक हो चुकी है। और फिर इसी साल ईद के दूसरे रोज यानी 2013 में ईद के दूसरे रोज अंजुमन के शौहर मुबीन मलिक को किसी नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और कत्ल का ये केस आज तक हल ना हो सका और यूं अंजुमन जी बेवा हो गए। जब मुबीन मलिक का कत्ल हुआ तब अंजुमन ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि हमारे दरमियान तलाक नहीं हुई थी, हमने रजू कर लिया था और मैं आज भी मुबीन मलिक की बेवा हूँ। अंजुमन जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। बच्चों की शादियां कर दी, 6 साल शौहर के बगैर गुजारे। फिर अंजुमन जी की जिंदगी में एक और इंसान ने एंट्री की, वो था लकी अली, जो कि अंजुमन जी को बेहद पसंद करता था, बल्कि अपनी जवानी के दौर से उसे पसंद करता था। लेकिन अंजुमन जी लकी अली से काफी बड़ी थी। लकी अली ने प्रपोज किया और अंजुमन जी ने अपने बच्चों के मशवरे के साथ ये प्रपोजल कबूल कर लिया और दोनों की शादी हो गई। 2019 में ये शादी हुई और शादी के कुछ ही अरसे बाद ये खबरें गर्दिश करने लगी कि लकी अली और अंजुमन के दरमियान तलाक हो गई है। पहले तो इस खबर को झुटलाया गया, लेकिन कुछ अरसा बाद दोनों ने कंफर्मेशन दे दी कि हाँ, हमारे दरमियान तलाक हो चुकी है। इस तलाक के बाद अंजुमन जी ने खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया, अपने गुलबर्ग वाले घर में वापस आ गईं और आज तक अपनी इस दूसरी शादी को जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझती हैं। अब बहुत ही पुरसुकून और मुतमईन लाइफ गुजार रही हैं।